अच्छा जी, 5.51 5.51 कहता है द प्रेजेंट वैल्यू ढूंढनी है ऑफ एन एनविटी ऑफ ₹3000 फॉर 15 years एट 4.5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो हम अपना एनवीटी का फॉर्मूला लगाते हैं। एनवीटी का फॉर्मूला क्या है? पी इज इक्वल्स टू आर, यानी कि 3000 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आई, यानी कि 4.5% पावर -15 डिवाइडेड बाई 4.5%। ठीक है, P इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आई पावर -n अपॉन आई। इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए अगर मैं अपनी वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, कोई अगर मुझे बताए कि इसका सही आंसर क्या आ रहा है, क्या वैल्यू आ रही है, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आ रहा है? P इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आई पावर -n अपॉन आई वाला मैंने फॉर्मूला यूज़ किया है। कोई मुझे ये बताए कि इसको सॉल्व कर आंसर क्या आता है, क्या वैल्यू आती है, ताकि मैं उसके आंसर को मार्क करूँ। 32218.6 32218.6 विच मीन्स कि मेरा आंसर होगा बी। मेरा आंसर होगा बी। अगला सवाल करते हैं। अगले सवाल में कहता है व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 15,000 रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द करंट ईयर एंड नेक्स्ट 4 years इफ़ द एप्लीकेबल रेट इज़ 5%। वो बोलता है कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। इसका मैं अगर डायग्राम बना दूं, तो वो बोलता है कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, यानी ये नंबर ज़ीरो की वैल्यू क्या होगी, किस चीज़ की? 15,000 अगर करंट साल के आखिर में आपको मिले और उसके बाद वाले 4 सालों के आखिर में भी आपको अगर 15,000 रुपये मिल रहे हों, 1 2 3 और 4, ठीक है। उसका पूछना ये है कि अगर पहले साल के आखिर में, दूसरे साल के आखिर में, तीसरे चौथे और पाँचवें साल के आखिर में 15,000 हो तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। देखो उसने क्या लिखा, व्हाट इज़ दी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 15,000 रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। 15,000 रुपये जो पहले साल के आखिर में रिसीव हों, यानी कि ये वाली वैल्यू, एंड नेक्स्ट 4 years, और अगले 4 सालों के आखिर में, और अगले 4 सालों के आखिर में। एंड का मतलब ये और ये, ठीक है। द एप्लीकेबल रेट है 7% पर एनम। तो अगेन यहाँ पर भी हमारी ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, ठीक है। एक बार अभी हम लोग जो है वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, बाद में तुमसे फिर आखिरी 10-15 मिनट में मैं बात करता हूँ। P इज़ इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आई पावर -n अपॉन आई, ठीक है ना। इसमें आपके पास आर कितना है? आर आपके पास है 15,000। आर है आपके पास 15,000 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर आएगा 1 प्लस 15% पावर -5 अपॉन, सॉरी 7%, रेट जो है वो 7% का, 7% अपॉन 7%, ठीक है ना। तो मुझे ज़रा बताओ कि 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 7% पावर -5 डिवाइडेड बाई 7%, इससे आंसर क्या बनता है? 5.62 का क्या आंसर आता है?
61502 61502.9 61502.9 यानी कि ए हमारा आंसर होगा। करेक्ट, ए हमारा आंसर होगा। ठीक कह रहा हूँ मैं? कोई मसला? अच्छा जी, अगला सवाल देखते हैं। 6.1 हो गया, 6.2 हो गया, 6.3 देखते हैं। 6.3 में लिखा हुआ है मीजर्स एबीसी लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू पे ₹18 एवरी ईयर on a share of its stock. What is the present value of a share if money is worth 9% compounded annually? ठीक है ना, एक कंपनी है और उसके शेयर्स से जो है वो रिटर्न जो मिलेगा वो 9% कंपाउंडेड एनुअली मिलेगा और 18 रुपीज़ एवरी ईयर मिलेंगे। मीजर्स एबीसी लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू पे ₹18 एवरी ईयर। अब देखो इस सवाल में नंबर ऑफ ईयर्स डिफाइंड नहीं है, इस सवाल में नंबर ऑफ ईयर्स डिफाइंड नहीं है। 18 रुपीज़ पहले साल के आखिर में, 18 दूसरे साल के आखिर में, 18 तीसरे साल के आखिर में, 18 चौथे साल के आखिर में, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ शेयर इफ मनी इज़ वर्थ 9% कंपाउंडेड एनुअली? तो आप फॉर्मूला यूज़ करोगे P इज इक्वल्स टू R ओवर आई। ठीक है, 18 डिवाइडेड बाई 9%। ये आपका परपेचुटी का सवाल है क्योंकि आपके पास हमेशा के लिए ये पैसे हैं। क्या आंसर आता है? $200। ठीक है, अगला करते हैं 5.64। 5.64 5.64 कहता है ए बोरोज 500,000 टू बाई अ हाउस। ए जो है ना वो 5 लाख बोरो करता है एक घर खरीदने के लिए। काइंडली अपने आप को सब म्यूट रखो। इफ ही पेज इक्वल इंस्टॉलमेंट्स फॉर 20 ईयर्स एट 10% इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस, व्हाट विल बी द इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स? ए ने बोरो किए 5 लाख रुपए, यानी कि ये लोन की अमाउंट है। टू बाय अ हाउस इफ़ ही पेज इक्वल इंस्टॉलमेंट्स फॉर 20 ईयर्स, अगर ये हर साल के आखिर में 20 साल के लिए इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पे बैक करेगा, यानी कि आर हमें ढूंढना है। ठीक है, 10% का रेट है तो आपको आर मालूम करना है यूजिंग पी। लोन की अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू रीपेमेंट्स के बराबर होती है ना, तो पी इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस 10% पावर माइनस 20 अपॉन 10%। ठीक है, इससे ज़रा आर ढूंढो कि आर कितना आएगा। आर कितना आएगा बताओ? फाइव एट सेवन टू नाइन 58729। ठीक है,
6 करते हैं। 6 में लिखा हुआ है Y bought a TV costing rupees 13,000 by making a down payment of 3,000। 13,000 रुपये का टीवी था। 13,000 रुपये में से 3,000 रुपये की कर दी डाउन पेमेंट, बच गए 10,000 रुपये। एंड एग्रीइंग टू मेक इक्वल एनुअल पेमेंट फॉर 4 ईयर्स। और एग्री ये हुआ कि इसके अलावा 4 बार जो है ना हर साल के आखिर में कुछ पेमेंट हो रही होंगी, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे साल। हाउ मच विल ईच पेमेंट बी इफ़ द इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट इज़ 14% कंपाउंडेड एनुअली। तो अगेन आपको लोन की अमाउंट मालूम है, आपको आर मालूम करना है। 10,000 इज इक्वल्स टू पी इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस आई पावर माइनस एन अपॉन आई। ठीक है। थ्री 4 3 2। तो हमने ये 6.1 से लेकर 6.5 तक 5 सवालों को सॉल्व कर लिया।